मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 6 का आपका चैप्टर नंबर पढ़ने वाले हैं 3, है ना। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है ये, नादान दोस्त। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी की बुक वसंत। ठीक, इससे पहले की सारी वीडियोस यानी कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की अपलोड की जा चुकी हैं, आप लोग वहाँ देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। चलिए, तो आज का ये चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ, हमारी वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। सबसे पहले हम लोग चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको लिख के बताऊंगी, ताकि अगर आपको स्कूल से मिलते हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप आसानी से आंसर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सुनी हुई चीज़ ठीक है, रुकती है थोड़ी देर दिमाग में, लेकिन उसके बाद निकल जाती है ना। तो आपको लिख के मिलेंगे, आप उसे नोट डाउन कर लेंगे ताकि वो आपके लिए हमेशा के लिए सेव हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको ये रीड आउट नहीं करूँगी क्योंकि बुक आपके पास अवेलेबल है, रीड आप खुद कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। तो देखिए, ये एक कहानी है, नादान दोस्त। ठीक, इसको किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने लिखा है। किसने? मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक, इसकी स्टोरी ये है कि दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आप जैसे। एक का नाम होता है केशव और एक उसकी छोटी बहन होती है जिसका नाम होता है श्यामा। ठीक है, दो बच्चे होते हैं, उनके घर की खिड़की पर, जैसे आपका मान लीजिए ये दीवार है, यहाँ पे एक खिड़की बनी हुई है। ठीक, तो खिड़की के ऊपर आपने देखा होगा इस तरह से हम लोग बनाते हैं छज्जा टाइप का, इसे कहते हैं कानिस। ठीक है, तो इनकी जो खिड़की की कानिस होती है उसके ऊपर चिड़िया जो है वो अंडे दे देती है। क्या करती है? अंडे दे देती है। अब बच्चों की पहुंच से तो वो दूर होते हैं, लेकिन बच्चे क्या सोचते रहते हैं हर वक्त कि कैसे अंडे होंगे, उसमें से कब बच्चे निकलेंगे, है ना। इस तरह से ये देखिए, है ना, कितने अंडे होंगे, अंडे किस रंग के होंगे, किस साइज़ के होंगे, क्योंकि मम्मा अपने काम में लगी रहती हैं, पापा अपने काम में बिजी रहते हैं, तो उन बच्चों का जवाब देने वाला कोई नहीं होता है ना। वो बच्चे अपने आप से ही सवाल करते हैं और अपने आप ही जवाब दे लेते हैं। ठीक, एक दिन उन्हें क्या लगता है, उन्हें लगता है कि अरे अब तो सर्दी आ रही है, धूप भी है, तो चिड़िया के बच्चे कैसे होंगे, कैसे निकलेंगे, किस तरह से वो अपना ख्याल रखेंगे। तो वो एक दिन प्लान बनाते हैं, और प्लान में क्या करते हैं वो लोग कि जब मम्मा सो जाती हैं दोपहर में, तो वो लोग बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि चिड़िया के लिए दाना, पानी और उनके रहने का सही से इंतज़ाम कर दिया जाए। उस वक्त चिड़िया चिड़ा भी गए हुए होते, दोनों नहीं होते। तो ये बच्चे क्या काम करते हैं, अंडों के लिए एक गद्दी लाते हैं, है ना, और एक प्याला लाते हैं, उससे तेल वेल उंडेल के फेंक देते हैं, उसे धो धुला के साफ़ करते हैं और उसमें पानी वगैरह भर के रख देते हैं। कहीं से थोड़े से चावल ले आते हैं, उसमें चावल रख देते हैं। बहरहाल वो चिड़िया के लिए बहुत अच्छा सा इंतज़ाम कर देते हैं खाने पीने का। ये देखिए इस तरह से, है ना। और इस तरह से श्यामा जो है वो स्टूल, ये देखिए नीचे ये नहाने की चौकी है, पहले स्टूल पे खड़ा होता है, पहुंच नहीं पाता तो ये नहाने की चौकी लेके आती है ना। उसके बाद ये दोनों बच्चे ऐसे करके खड़े होते हैं, फिर ये यहाँ पे देखिए ये सब कुछ रख देता है ना, कि गद्दी रखता है, गद्दी के ऊपर अंडे रख देता है और दाना पानी रख देता है ना। तो इस तरह से ये सब करता है और इसके ऊपर ऐसे करके वो तीली वीली लगा के कि धूप ना लगे अंडों को, ये सारी चीज़ें करता है। और फिर क्या होता है, थोड़ा सा इस कहानी को डिटेल किया गया है कि भाई स्टूल के पाए हिल रहे हैं, डर रहा है वो, लेकिन एंड में क्या होता है, ये बच्चे जब अब भैया ने सब कुछ कर लिया होता है, तब ये बच्ची जो है श्यामा, ये कहती है भैया आप मुझे भी देखने दो, मैं भी देखूंगा, है ना। तो ये जो है ये नहीं देखने देता है और कहता है अगर तू गिरेगी तो तेरे सर 4 हो जाएंगे, है ना, और फिर मम्मी से मुझे डांट पड़ेगी, है ना। तो ये इसे नहीं देखने देता है, तो ये रोने लगती है। जब ये रोने लगती है तो उसके बाद क्या होता है कि फिर मम्मी भी जग जाती है, मम्मी आती, मम्मी क्या देखती है कि ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, तो मम्मी डांट लगाती है, यहाँ क्या हो रहा था। अच्छा, अब क्या हुआ, श्यामा जो है अब चुप रहते हैं दोनों और जाके दोनों सो जाते हैं। ठीक है, मम्मी दोनों को अंदर ले जाती हैं और चलो अंदर चलो, और जाके सो जाते हैं। अब जब शाम में इनकी आँख खुलती है तो ये क्या देखते हैं कि जो चिड़िया के अंडे हैं वो ज़मीन पे टूटे पड़े हुए हैं, है ना, ज़मीन पे टूटे पड़े हुए हैं और उनमें से सफ़ेद सफ़ेद जो है निकल रहा है कुछ। तो अब ये बच्चे डर जाते हैं कि ये क्या हुआ, और श्यामा को गुस्सा आने लगता है। उसका कारण ये होता है कि श्यामा को पहले उसने अंडे देखने भी नहीं दिए थे, है ना, और अब जो है अंडे भी नहीं देखने दिए और इस तरह से ये अंडे टूट भी गए। उसे पहले तो लगता है कि शायद बच्चे निकल आए हैं, लेकिन फिर भैया उसके बताते हैं कि नहीं नहीं, बच्चे तो नहीं निकले हैं, क्योंकि यहाँ पे इसमें सफ़ेद सफ़ेद कुछ पानी सा निकल रहा है। अगर बच्चे निकल आते तो अंडा जो है वो सूखा हुआ टूटता, है ना।
तो बहरहाल थोड़ी बहुत भाई बहनों में तू मैं होती है। उसके बाद अम्मा आ जाती हैं, अम्मा पूछती है क्या हुआ भाई, तो ये बता देती है सारी बात कि अम्मा भैया ने इस तरह से किया था। तो पहले तो अम्मा डांट लगाती है, लेकिन फिर मम्मा हंस देती हैं और कहती हैं कि चिड़िया के जो अंडे होते हैं अगर उन्हें एक बार भी छू लिया जाए या उन्हें अपनी जगह से हिला दिया जाए तो वो अंडे गंदे हो जाते हैं, है ना, और फिर उसमें से बच्चे नहीं निकलते हैं, इसलिए चिड़िया उन्हें खुद ही फेंक देती है ना। तो क्योंकि केशव ने उन अंडों को छू लिया होता है, उन्हें उठा के रख दिया होता है, इसी वजह से क्या होता है कि चिड़िया जब आती है तो चिड़िया को पता चल जाता है कि ये अंडे छुए गए हैं और ये ख़राब हो गए हैं, अब इसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेकती। ठीक है, यही बात अम्मा उन्हें समझाती हैं और शाह उसकी डांट लगती है और सब हंसने लगते हैं और वो जो है बेचारा रोने लगता है ना। और दोनों चिड़िया जो है फिर वहाँ से चली जाती हैं। वो दोनों चिड़िया यानी चिड़िया और चिड़े कभी वापस नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चे अपनी नादानी में कुछ अच्छा करने जाते हैं और कभी कदार उससे भी कुछ बुरा हो जाता है, इसलिए जब भी हम कुछ करें तो अपने बड़ों की सलाह ज़रूर ले लें। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, किसने लिखी है इसको, प्रेमचंद जी ने लिखी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो यहाँ देखिए कुछ आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, कुछ कहानी से आगे दिए गए हैं, कुछ अनुमान और कल्पना के दिए गए हैं, कुछ भाषा की बात दी गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करा दूंगी, तो आप लोग कर लेंगे। चलिए तो ये आंसर देखते हैं और फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। अच्छा एक बात और, आप लोग टेलीग्राम ऐप पे जुड़ेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर रही हूँ, आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ताकि जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ या जो भी PDF या जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ रिसेंटली, वो सब आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम से मिल जाएगी, है ना। कभी कदार ऐसा होता है कि यूट्यूब में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हमें देखना है, कौन सी हमें नहीं देखना है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है आपका, है ना। यहाँ पे मैं 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, तीनों क्लास के ऑल सब्जेक्ट्स वीडियो बनाती हूँ। इसके अलावा 9th, 10th, 11th, 12th ये आपकी उर्दू की अपलोड की जाती हैं इस पर। ठीक है ना, तो अब क्या होता है कि आप मान लीजिए 6 के स्टूडेंट हैं, तो ये सारी वीडियोस आपको डिस्टर्ब ना करें, इसके लिए हम लोग टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, आप लोग वहाँ जाएंगे, उसे ज्वाइन करेंगे, तो जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसका लिंक मैं वहाँ डिस्क्रिप्शन मतलब वहाँ शेयर कर दिया करूँगी, ताकि आपको ईजिली मिल जाए। ठीक है, फिर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो आपकी वर्कशीट्स आ रही हैं, तो उसके लिए जो आपकी 1st to 5th की वर्कशीट है उसको तो हम दूसरे चैनल पे अपलोड करेंगे, लेकिन 6 to 8th की जो वर्कशीट्स आ रही हैं वो भी आपकी इसी चैनल पर ही अपलोड होंगी। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिंक भी मैं आपको उसी पे ही शेयर कर दिया करूँगी। तो चलिए आंसर देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे। ठीक है, तो इसलिए उठते होंगे क्योंकि उन्हें ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, है ना, और वे अंडे के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए उनके अलग अलग सवाल उठते थे। यहाँ लिखा है अंडों के बारे में दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अम्मा को अपने घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी को अपने पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के ये पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों कहा, है ना। तो देखिए जब ऐसा पूछा माँ ने तो श्यामा ने सब कुछ बता दिया कि हाँ भैया ने छुए थे। ठीक है, उसने इसलिए बता दिया क्योंकि भैया ने एक तो उसे देखने नहीं दिए थे, है ना, और उसे ऐसा भी लग रहा था कि शायद भैया ने अंडों को इस तरह से रखा कि वे नीचे गिर पड़े, इसीलिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने अंडों को तोड़ा है। ठीक है, इसी तरह से जैसे यहाँ देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। तो लिखा है चिड़िया के अंडों को छूने से वो गंदे हो जाते हैं, है ना, फिर उसे चिड़िया जो नहीं सेती, ठीक, इसीलिए वो अंडे क्या हो गए, गंदे हो गए और चिड़िया ने उन अंडों को क्या कर दिया, गिरा दिया और फिर वो बर्बाद हो गए। ठीक, ये तो आपके हो गए पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। इसके बाद यहाँ पे ये आपके सारे जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, ये आप लोग देख लेंगे। मैं आपको सारे आंसर्स दिखा रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से कर सके। अगर आपके टीचर्स आपसे कहते हैं करने को तो आप लोग इन्हें करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात ये भी है कि आप लोग इसे कर सकते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह से आप लोग इस चैनल पे
हमें प्यार देते हैं, इतना ज़्यादा सब्सक्राइब करा है। इसी तरह से आप लोग हमारा जो दूसरा चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, उसको भी सब्सक्राइब करें, उसको भी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। उसमें भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपके काम की हैं, उनको आप देख सकते हैं। उन्हें आपसे काफ़ी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर भी आपका होता है फिनिश। आगे जो भी चैप्टर्स हैं उनको भी मैं अपलोड कर दूँगी। तो उसके लिए हमारे साथ चैनल पर बने रहें। टेलीग्राम ऐप को हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।